हेलो फ्रेंड्स, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका नाम है वर्ल्ड वॉर Z, जो रिलीज हुई थी जून 2013 में, जिसकी IMDb पे रेटिंग है 7/10। मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक हैप्पी फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली में टोटल 4 मेंबर थे, हस्बैंड, वाइफ और उनकी 2 बेटियां। हस्बैंड का नाम जेरी, वाइफ का नाम कैरीन और उनकी बड़ी बेटी का नाम रिचल और छोटी बेटी का नाम कॉन्स्टेंस होता है। जेरी असल में रिटायर्ड CIA ऑफिसर था और वो अपने फैमिली को लेकर कहीं जा रहा होता है। रास्ते में सब एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। इतनी ज्यादा ट्रैफिक जाम क्यों है ये देखने के लिए जेरी अपनी कार से उतरता है कि तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज इंसानों पर अटैक कर देते हैं, लोगों को काट कर गिरा रहे थे। जेरी यहाँ पर एक खास बात ऑब्जर्व करता है कि जब भी कोई ज़ॉम्बी एक नॉर्मल इंसान को काट रहा है तो वो इंसान भी 15 ही सेकंड में ज़ॉम्बी बन जाता है। इस तरह से ये वायरस काफी ज्यादा जल्दी फैल रहा है। अब जेरी अपनी जान बचाकर अपनी फैमिली के साथ वहाँ से भाग जाता है। वो रास्ते में होते हैं तो जेरी को यहाँ अपने एक दोस्त की कॉल आती है। असल में जेरी का फ्रेंड भी CIA ऑफिसर था। जेरी अपने दोस्त से हेल्प मांगता है ताकि वो खुद को और अपनी फैमिली को बचा सके। अब जेरी अपनी फैमिली के साथ सुपरमार्केट में आता है। यहाँ पर वो खाने का सामान लेते हैं और साथ ही अपने बेटी की अस्थमा की दवाई भी लेते हैं। जब ये लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं इनकी गाड़ी वहाँ मौजूद नहीं थी। अब जेरी अपने उसी फ्रेंड को फोन करता है और बताता है कि वो लोग एक बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं और वो उसे वहाँ से निकाल ले, जिसपे उसका फ्रेंड कहता है कि अब वो उन्हें सुबह ही निकाल पाएगा। वो लोग टेरिस पर आए और सिग्नल दें। अब वो लोग उस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं जहाँ ज़ॉम्बीज उनका पीछा करने लगते हैं। किसी तरह वो इस बिल्डिंग के अंदर पहुँच जाते हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बीज बिल्डिंग का दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं और दरवाजा तोड़कर अंदर आने लगते हैं। वो लोग ऊपर की तरफ जाते हैं लेकिन उनकी बेटी उनसे अलग हो चुकी थी। वो देखते हैं कि उनकी बेटी एक दरवाजे के सामने खड़ी रो रही होती है और उनसे कहती है कि मुझे अंदर कर लो। और यहाँ हमें पता चलता है कि उनके अलावा भी एक और फैमिली वहाँ पर छुपी हुई थी। वो फैमिली जेरी की फैमिली को अंदर बुला लेती है और उन्हें खाना भी देती है। जेरी की फैमिली रात वहीं गुजारती है। जेरी उससे कहता है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो हमारे साथ चलो, लेकिन वो जेरी को मना कर देता है और कहता है अगर तुमने कुछ अपने साथ लेकर जाना है तो तुम लेकर जा सकते हो। सुबह होने वाली थी और अब जेरी की फैमिली को वहाँ से निकलना था। वो लोग निकलने से पहले कुछ सामान लेते हैं और वहाँ से टेरिस की तरफ चल पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने ऊपर जाकर सिग्नल भेजना था। इस दौरान ज़ॉम्बीज उस घर में आ जाते हैं और उस फैमिली को मार देते हैं। जेरी की फैमिली ऊपर जा रही होती है कि तभी एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है, जिस वजह से सारे ज़ॉम्बीज उनके पीछे लग जाते हैं। अब जेरी अपनी वाइफ से ऊपर जाने का कहता है और इस दौरान उसकी एक ज़ॉम्बी से लड़ाई होती है। इस दौरान जेरी के मुंह में उस ज़ॉम्बी का ब्लड भी चला जाता है। वो ज़ॉम्बी जेरी को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से उस ज़ॉम्बी को कोई गोली मार देता है और ये वही लड़का था जिसकी फैमिली ने जेरी को घर में रखा था। अब उसके सारे फैमिली मेंबर्स मर चुके थे। अब जेरी उस बच्चे को लेकर उस बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो नहीं चाहता था कि वो अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाए। अब 15 सेकंड से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था और जेरी बिल्कुल ठीक था, जिससे उसे आइडिया होता है कि सिर्फ ब्लड मुंह में चले जाने से ज़ॉम्बी नहीं बनता है, जिससे जेरी सेटिस्फाई हो जाता है। अब इतनी ही देर में वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। ये वही हेलीकॉप्टर होता है जो इसके फ्रेंड ने भेजा था और उस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए फौजी उस फैमिली को ज़ॉम्बीज से बचाकर सेफली हेलीकॉप्टर में बिठा लेते हैं और उन्हें एक सेफ जगह पर ले आते हैं। यहाँ पर जेरी अपने उस दोस्त से भी मिलता है जिसने उसकी हेल्प की थी और इसका वो दोस्त बताता है कि ये इन्फेक्शन हर जगह फैल चुका है, तमाम मुल्कों में फैल चुका है और हर कंट्री इसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये वायरस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लोगों को खाने पीने की शॉर्टेजेस हो रही हैं और सब कंट्रीज की ट्रांसपोर्टेशंस भी डैमेज हैं। और उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें डॉक्टर फेसबैक से मिलना होगा क्योंकि ये डॉक्टर ज़ॉम्बी वायरस पर काफी अरसे से रिसर्च कर रहे हैं और यकीनन वो इस वायरस का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। और ये भी बताते हैं कि ये वायरस असल में कोरिया में फैला था और हमें उसके मुतालिक एक ईमेल भी रिसीव हुई थी, जिसके बाद हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन इसमें हमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। और अगर हमें पता चल जाए कि ये वायरस स्टार्ट कैसे हुआ था तो शायद हम इस वायरस को रोक सकें, इसकी कोई वैक्सीन बना सकें। इसी बात का पता लगाने के लिए हम डॉक्टर फास्टबैक को तुम्हारे साथ भेजने वाले हैं। अब जेरी डॉक्टर और अपनी टीम को लेकर साउथ कोरिया जाने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही ये लोग साउथ कोरिया पहुंचते हैं वहाँ पर ज़ॉम्बीज इन पर अटैक कर देते हैं। ये उनका मुकाबला करते हैं और काफी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। डॉक्टर फेसबैक जो हमेशा लैब में रहा वो ये सब कुछ देखकर काफी डर जाता है। वो डर कर फौरन प्लेन के अंदर वापस भागता
होता है, जिसकी वजह से उसका पैर स्लिप होता है और एक्सीडेंटली उसके हाथ में मौजूद गन से फायर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी अचानक डेथ हो जाती है। अब डॉक्टर मर चुका है, लेकिन जेरी अपनी टीम के साथ साउथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में पहुंचता है। असल में यहाँ से पहला केस फैला था। वहाँ के एक ऑफिसर जेरी को बताते हैं, ये जो डेड बॉडी तुम अपने सामने देख रहे हो, यही ज़ॉम्बी वायरस का सबसे पहला पेशेंट था। जेरी इस ऑफिसर से पूछता है कि इस पेशेंट को किस चीज ने काटा था जिसकी वजह से ज़ॉम्बी बन गया, लेकिन वो ऑफिसर इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता था। अब वो वहाँ से जाने ही लगते हैं कि तभी जेल में एक कैदी इन सब का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और इन सब को होने वाले इन सब हादसों के बारे में कुछ बातें बताने लगता है, जैसे कि इसराइल अपने मुल्क के इर्द गिर्द बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है। जैसे कि इसराइल पहले ही जानता था कि ये अटैक होने वाला है। इसराइल को ये खबर पहले से ही थी और इस सब में इसराइल शामिल भी हो सकता है। और अगर तुम मजीद जानना चाहते हो तो इसराइल के शहर जेरूसलम में जाकर एक आदमी से मिलो, वो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। अब जेरी जेरूसलम पहुंच जाता है और उस आदमी से मिलता है, लेकिन वो आदमी जेरी के सवालों का कुछ सही से जवाब नहीं दे रहा होता। इसी दौरान उस शहर के लोकल लोग कोई फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं। वो लोग गाना गा रहे थे और काफी शोर कर रहे थे। जेरी इन सबको शोर करने से रोक रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जहाँ पर शोर होता है ज़ॉम्बीज उस तरफ आने लगते हैं। वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग थे, तो जेरी की बात को कोई भी अहमियत नहीं देता, जिसकी वजह से बहुत से ज़ॉम्बीज उस दीवार की तरफ आने लगते हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता दीवार को फैलाने लगते हैं। अब तक तो इसराइल उस दीवार की वजह से सेफ था, लेकिन अब वो ज़ॉम्बीज उस दीवार से अंदर आने लगते हैं और लोगों पर अटैक करने लगते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता सब लोग ज़ॉम्बी बन रहे थे और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ज़ॉम्बीज बहुत सारे लोगों पर तो अटैक कर रहे थे, लेकिन काफी लोगों को छोड़ भी रहे थे। जेरी ये सब नोट करता है। तभी वहाँ पर लोकल आर्मी का प्लेन आ जाता है और जेरी और उसकी टीम को बचा लिया जाता है। जेरी उस प्लेन में बैठ जाता है और उसे काफी अजीब फील होता है। अब जेरी देखता है कि प्लेन के पिछले पोर्शन में ये वायरस काफी तेजी से फैल रहा है, जिस पर लोग अपना सामान प्लेन के दरमियान वाले हिस्से में रखने लगते हैं ताकि ज़ॉम्बीज को ये लोग नजर ना आए। लेकिन बाय मिस्टेक एक आदमी से अपना बैग गिर जाता है, जिससे शोर होता है। ज़ॉम्बीज शोर की वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं। जेरी और वहाँ के बाकी लोग खुद को सेव करने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये सिचुएशन उनके हाथ से बाहर हो जाती है। एक ग्रेनेड निकालकर जेरी उस प्लेन में फेंक देता है, जिसकी वजह से प्लेन में धमाका होता है और उनका जहाज क्रैश हो जाता है। इस पूरे हादसे में बस 2 लोग ही बचते हैं, एक जेरी और एक फीमेल ऑफिसर जिसका नाम सैगिन था। ये लोग काफी जख्मी हो चुके थे और ये लोग काफी मुश्किल से WHO रिसर्च फैसिलिटी में आ जाते हैं और अब यहाँ जेरी को फर्स्ट एड दी जाती है। जेरी वहाँ के डॉक्टर के पूछने पर उन्हें बताता है कि उसके यहाँ आने का मकसद वैक्सीन है, ताकि इस वायरस को रोका जा सके, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो लेकिन जानलेवा ना हो। क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की थी, जब भी ज़ॉम्बीज इंसानों पर हमला करते हैं तो कुछ इंसानों को छोड़ भी देते हैं, उन्हें बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो लोग पहले ही किसी बीमारी में मुब्तला थे। मतलब कि ज़ॉम्बीज जिन लोगों को नहीं काट रहे थे उन्हें पहले ही कोई ना कोई बड़ी बीमारी थी, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीज उन्हें छोड़ रहे थे, क्योंकि ज़ॉम्बीज सिर्फ हेल्थी बॉडी को ही इन्फेक्ट कर रहे थे, यानी सिर्फ हेल्थी लोगों को ही काटते हैं और वायरस उनमें फैलाते हैं। ये ज़ॉम्बीज स्मार्ट हैं, पहले से ही बीमार हुए लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बेसिकली ये सब लोग डॉक्टर्स होते हैं और उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारी थ्योरी प्रूफ करने के लिए एक प्रूफ चाहिए, हम ऐसे ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। जैसे कि हम में से कोई एक आदमी खुद में बैक्टीरिया इंजेक्ट करके उन ज़ॉम्बीज के बीच में जाए और अगर वो ज़ॉम्बीज उस पर अटैक नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल ठीक है। अब जेरी ये सब करने के लिए मान जाता है। अब मुश्किल ये आ रही थी कि ये बैक्टीरिया वाली वैक्सीन जिस पोर्शन में थी वहाँ पर सब लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे। अब वो सब लोग बैक्टीरिया वाली वैक्सीन लेने के लिए उस पोर्शन की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर शोर होता है और वो ज़ॉम्बीज इन पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जेरी के काफी साथी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जेरी अभी भी इसी पोर्शन में होता है। वो उन ज़ॉम्बीज से लड़ता है और अपनी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर कुछ सेफ जगह पर आ जाता है और वहीं पर वो बैक्टीरिया वैक्सीन पड़ी होती हैं। जेरी उन वैक्सीन को लेकर बाहर आने ही लगता है कि तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और जेरी ये डिसाइड करता है कि उसे ये वैक्सीन खुद ही अपने अंदर इंजेक्ट करनी होगी। वो बैक्टीरिया वैक्सीन जेरी अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और जेरी का ये
आइडिया काम कर जाता है और वो सामने खड़ा ज़ॉम्बी जेरी पर बिल्कुल अटैक नहीं करता क्योंकि जेरी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। और यहाँ पर जेरी की थ्योरी प्रूव हो जाती है क्योंकि ज़ॉम्बीज पहले से बीमार लोगों को, मतलब जिस बॉडी के अंदर पहले से बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, उन पर अटैक नहीं करते, उन्हें छोड़ देते हैं। अब जेरी ज़ॉम्बीज के दरमियान से होते हुए वो मेडिसिन लेकर डॉक्टर्स के पास आ जाता है। वो सब लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें इस बीमारी का इलाज मिल गया था। अब जेरी कुछ वैक्सीन लेकर अपनी फैमिली के पास जाता है और उन सबको ये वैक्सीन देता है और अपने उस दोस्त को भी वैक्सीन देता है जिसने उनकी जान बचाई थी मूवी के स्टार्ट में हेलीकॉप्टर भेजकर, ताकि इस पर मजीद रिसर्च की जा सके और इसे बढ़ाया जा सके और सब लोगों में दी जा सके। यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मूवी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की अच्छी मूवीज देखने के लिए एनिमो कोलाडा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।